तो चलिए अब हम लोगों को देखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी डिस्क से अगर हम लोग चार्ज को कहाँ रख दें, उसके एक्सेस पे। ठीक है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ डिस्क इफ़ यू प्लेस अ चार्ज, इफ़ यू प्लेस अ पॉइंट चार्ज ऑन द एक्सेस ऑफ डिस्क। क्लियर है ये चीज़? तो इस चीज़ को, टॉपिक को लिखे आप लोग और हम लोग फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डिस्क ड्यू टू पॉइंट चार्ज which is placed at the axis of disk, at the axis of disk। अगर हम लोग पॉइंट चार्ज को कहाँ रख दे, एक्सेस ऑफ डिस्क के रख दे। ठीक है, चलिए इसके कारण हम लोग को समझना है कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर ये चीज़? तो जैसा कि आप लोगों ने जितना भी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को ये समझ में आएगा हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है, काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का मतलब एनर्जी। समझ में आ रही है कि कुछ आप लोगों को? ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से ये चीज़ सोचें, ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है किसी डिस्क से, जबकि चार्ज कहाँ रखा हुआ है, उसके एक्सेस पर रखा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका एक ही होता था, फ्लक्स दैट इज फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। आया बात समझ में? बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड वेक्टर एरिया। ठीक है, एरिया वेक्टर, ऐसा ही कुछ। तो चलिए इसे समझते हैं। मान लेते हैं ना हम लोग यहाँ ऐसे डिस्क होगा, ये हमारा डिस्क होगा। क्लियर है? ये क्या होगा, हमारा डिस्क होगा। इस डिस्क के थ्रू हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना है। अगर हम लोग चार्ज को कहाँ रख दे, इस डिस्क के एक्सेस पर रख दे अगर तो, ठीक है, इस डिस्क के एक्सेस पर रख दे तो ऐसा। डिस्क के एक्सेस का मतलब, एक्सेस कौन है डिस्क का भाई, यही तो है ना एक्सेस। चार्ज पार्टिकल को मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे रख दे रहे, क्यू चार्ज पार्टिकल को क्यू। तो इसके कारण हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस डिस्क के थ्रू। ठीक है, मान लेते हैं ना डिस्क के सेंटर से ये चार्ज पार्टिकल कितने दूरी पे है, एक दूरी पे है। ठीक है, डिस्क के सेंटर से ये चार्ज पार्टिकल कितने दूरी पे है, एक दूरी पे। ठीक है भाई, कैसे निकालेंगे हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करना अगर सोचिए तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा होगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह वेरिएबल होगा? बिल्कुल, डिस्टेंस चेंज करेंगे हर जगह वेरिएबल होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएबल आएगा, हाँ बिल्कुल वेरिएबल आएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो सॉल्व करने का एक तरीका होता है, एक छोटा सा एरिया के कारण निकाल ले और उस एरिया को इंटीग्रेट कर दे। और हम लोग को पता है अगर हम लोग डिस्क में एरिया को कंसिडर करते हैं, एलिमेंट्री एरिया को, तो एलिमेंट्री एरिया को डिस्क में कंसिडर करने का एक तरीका होता है कि हम लोग एक छोटा सा रिंग मान ले। ठीक है, छोटा सा रिंग मान ले और उसको इंटीग्रेट करते जाए तो हम लोग को डिस्क मिल जाएगा। ठीक है, तो एक छोटू सा रिंग यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब छोटू सा रिंग को कैसे कंसिडर करेंगे, ऐसे कुछ। क्लियर है? ये छोटा सा रिंग एकदम कंसिडर कर लिया जाए यहाँ पे ऐसा। ऐसा क्लियर है चीज़, जो कि यहाँ से कितने की दूरी पे रहा होगा, आर की दूरी पे रहा होगा, आर की दूरी पे। ठीक है, इस डिस्क का जो रेडियस होगा, डिस्क का रेडियस हम लोग कितना मान रहे, इसको कैपिटल आर मान ले रहे, ऐसे कुछ। इस डिस्क का रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, और ये जो रिंग मान है कितने की दूरी पे मान रहे, स्मॉल आर की दूरी पे मान रहे हैं, जबकि इसका थिकनेस कितना हो गया होगा, थिकनेस एज्यूम कर लेते कितना रहा होगा, ये थिकनेस डी आर रहा होगा। क्लियर है ये चीज़? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे छोटा सा एरिया को कंसिडर करें, ठीक है, छोटा सा एरिया को कंसिडर करें, तो अगर ध्यान दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस छोटे एरिया से पास कर रहा होगा, इस छोटे वाले एरिया से, तो कैसे पास कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास कर रहा होगा वो तो ऐसे ही पास कर रहा होगा, ई। क्लियर है ये चीज़? यहाँ से मान लेते हैं थीटा के एंगल पे। ठीक है,
थीटा के एंगल पे ई पास कर रहा होगा, बढ़िया बात है, अच्छा बात है, हम लोग को समझ में आ रहा है। यहाँ से थीटा के एंगल पे कितना पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ई पास कर रहा है, और अच्छा बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ एरिया वेक्टर हुआ तो कैसे होगा, यहाँ पे ऐसे डी ए होगा, हुआ क्या होगा, ये फील्ड, ये डिस्क ऐसे रखा हुआ है ना, डिस्क ऐसे रखा हुआ, तो एरिया वेक्टर अगर यहाँ का गौर करें तो ऐसे होगा, डी ए, छोटा सा एरिया वेक्टर, एकदम छोटा था। क्लियर है ये चीज़। अब एंगल कितना बन रहा होगा भाई, एंगल बन रहा होगा, जैसे सोचिए ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या आएगा, थीटा ही आ रहा होगा। क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, बढ़िया बात है। अगर सोचिए ए है, ये वाला आर है, तो ये रेडियस क्या होगा, आर, तो ये आ जाएगा ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया ये चीज़। तो अब सब कुछ हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस छोटा सा डी ए के कारण एरिया क्या आएगा हम लोग का, डी फाई आएगा। ठीक है, जो डी फाई रहा होगा वो क्या रहा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ऐसे ही आएगा डी फाई। अगर हम लोग ध्यान दे तो डी फाई का वैल्यू तो ऐसे ही आ रहा होगा ना, डी फाई का वैल्यू यही आएगा। चलो सब कुछ अब पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे। जो डी ए एरिया रहा होगा, डी ए एरिया, एरिया बता सकते हो क्या होगा, अगर आप लोग ध्यान से अगर सोचे तो डी ए जो एरिया रहेगा, डी ए एरिया वेक्टर रहेगा, इसको अगर खोल देंगे तो क्या दिखेगा, इसका खोलने पे ये ऐसा कुछ नज़र आएगा, थिकनेस आ जाएगा इसका डी आर, और ये लेंथ आ जाएगा 2 पाई आर, जैसा कि हम लोग पहले बहुत बार कंसिडर कर चुके हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो 2 पाई आर इंटू क्या बोल सकते हैं हम लोग, डी आर, इस चीज़ को लिख सकते हैं ये एरिया के। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग ध्यान से सोचो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये दूरी तो हम लोग को पता है ना, ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के, 4 दिया हुआ है क्यू, डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या, ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही सब उठा के इसमें पुट करें तो हम लोग को नज़र क्या आएगा, हम लोगों को नज़र ये आएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल्स टू, सबको पुट कर दो वहाँ पे भाई, सबको पुट कर दो, सबको पुट कर दो, क्या आएगा नहीं आएगा इसे हम लोग समझते हैं, क्या आएगा नहीं आएगा। ठीक है, पुट जैसे ही करेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारा ई का वैल्यू क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाई वो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रूट स्क्वायर को मार देगा, स्क्वायर रूट को मार देगा। ठीक है, इनटू एरिया, एरिया क्या है भाई, एरिया क्या है हमारा, एरिया क्या है, एरिया पे अगर हम लोग ध्यान दें तो एरिया है 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर, इंटू क्या होगा हमारा, डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा आएगा, इंटू क्या रहा होगा, कॉस थीटा। अगर हम लोग ध्यान से सोचे ना तो कॉस थीटा का वैल्यू होगा क्या, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनस। एक काम करते हैं ना, हम लोग यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने पाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट हम पुट कर रहे हैं तो हमारा आ जाएगा बेस ए डिवाइडेड बाई ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर ये चीज़, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे ना, इसको सॉल्व करने पे हम लोग को ऐसा कुछ दिखेगा, ये ऐसा कुछ दिखेगा, डी फाई का पूरा इंटीग्रेशन 5 मिल जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग 5 नेट लिख देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को 5 नेट लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा बाहर, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, जैसे के क्यू ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, के क्यू ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 पाई भी हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, आर डी आर। ठीक है, के क्यू 2 पाई ए बाहर आ गया, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, ऐड कर दिए दोनों का पावर को, 3/2 आ गया। ठीक है, इस टाइप का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सर, हम लोग किए हुए इस टाइप का इंटीग्रेशन, जबकि इसका इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ वेरिएबल डी आर है वेरिएबल, मतलब 0 से r तक जाएगा। ऐसे ही लिमिट हम लोग पुट करते थे 0 से r तक, 0 से r तक। ठीक है, एक काम करते हैं ना, काम करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेते हैं, टी स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, जैसे ही टी स्क्वायर मान लेंगे तो हम लोग को ये दिखेगा 0 2r dr इज इक्वल्स टू 2r dr इज इक्वल्स टू 2t dt। ऐसा ही कुछ, ये 2 कैंसिल आउट होगा तो r dr की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, t dt पुट कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़, r dr की जगह हम लोग t dt पुट कर सकते हैं। ठीक है, r dr की जगह t dt। अब लिमिट को जरा हम लोग रख लेते हैं, लिमिट को रख लेते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे स्मॉल r का वैल्यू 0 था, जब स्मॉल r का वैल्यू 0 था, जब स्मॉल r का वैल्यू 0 था। ठीक है, जब स्मॉल r का वैल्यू 0 था तो t का वैल्यू कितना मिला भाई, e मिला। ठीक है, जब स्मॉल r का वैल्यू r आ गया, ठीक है, तो t का वैल्यू क्या मिलेगा हमारा, ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है चीज़, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, r का वैल्यू स्मॉल r का वैल्यू कितना पुट कर दिया, r पुट कर दिया। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, ऐसा ही कुछ मिल रहा होगा। तो इंटीग्रेट मारते हैं हम लोग, इंटीग्रेट कैसे मार सकते हैं ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस वाले में पुट करते हैं ना, पुट करते हैं, इस वाले में पुट करते हैं हम लोग, तो फाइनेट जो आना होगा, फाइनेट आ जाएगा हमारा 1 के लिख देते हैं, इसको के ही रहने देते हैं अभी, के
एक काम करते हैं, इस पूरे चीज़ को हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग नोट करते चले, ठीक है। हम उस पूरे वाले चीज़ को इधर लिख रहे हैं, ठीक है, दिखे आप लोगों को ढंग से। इसीलिए जो हमारा वैल्यू आ रहा होगा ना, वैल्यू आ रहा होगा कुछ ऐसा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर ध्यान आप लोग दे तो, ठीक है। यहाँ आ रहा होगा फाई नेट इज इक्वल्स टू के क्यू ए इंटू 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी डिवाइडेड बाई, ज़रा सोचिए यहाँ पे अगर इसके जगह पे ना ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जगह अगर टी स्क्वायर पुट किया, ठीक है, तो स्क्वायर स्क्वायर कटा टी का पावर 1/3 आ जाएगा, ठीक है। टी का पावर क्या आएगा 3, और यहाँ ये कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, ए से लेके ये इतना तक ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ख़त्म कहानी, ठीक है। ये कटा, यहाँ क्या आ जाएगा पावर 2, तो हम लोग को दिखेगा क्या, के का वैल्यू पुट करते थे ना, के का वैल्यू पुट कर देते, या अंत में पुट करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, अंत में पुट करेंगे के का वैल्यू। ये 1/t² क्या हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दे, 1/t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/t, क्लियर है। हम लोग ये 10 बार इंटीग्रेट कर चुके हैं, 10 बार से ज़्यादा ही कर चुके होंगे अभी तक तो, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करना है सारे का, ठीक है, सबका वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट करने पे क्या नज़र आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दिए ना, वैल्यू पुट कर दिए इस वाले में, वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने पे हम लोग को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे नज़र आ रहा होगा फाई नेट इज इक्वल्स टू के क्यू, के का वैल्यू भी पुट कर देते, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए इंटू 2 पाई, माइनस है तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर देंगे, 1/a माइनस 1/√a² प्लस आर स्क्वायर, क्लियर है। ऐसा ही कुछ आ रहा है ना, ऐसा ही कुछ आ रहा है ना, हाँ ऐसा ही कुछ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो फाइनेट आ रहा होगा ये कुछ कट छट रहा है क्या, पाई से पाई गया, 2 से ये 2 गया, ठीक है। तो QA/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ना, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ ए एलसीएम निकाल लेते हैं, 1/a को एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या बचेगा 1 - a डिवाइडेड बाई √a² प्लस आर स्क्वायर, ऐसे ही बच रहा होगा। ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से फाई नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 - e डिवाइडेड बाई √a² प्लस आर स्क्वायर, क्लियर है ये चीज़। ऐसा ही कुछ वैल्यू आ रहा होगा, ठीक है। इस वैल्यू को आप लोग याद रखें कि किसी डिस्क से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है वो कितना आता है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - a/a² प्लस आर स्क्वायर का रूट, क्लियर है ये चीज़। ऐसा ही कुछ वैल्यू हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ वैल्यू हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। Q नेट इज इक्वल्स टू फाइनेट इज इक्वल्स टू Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - a/√a² प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एक बार हम फिर से इस चीज़ को समझा दे रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो हम लोग को देखने को मिला हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स चेंज कर रहा होगा, और एरिया वेक्टर चेंज करेगा, तो हम लोग क्या ले लेंगे, छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लेंगे, डी ए, हम लोग डी ए को ले लेंगे, उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे निकाल लेंगे, जो कि कितना आएगा आपका KQ डिवाइडेड बाई a² प्लस आर स्क्वायर, क्लियर है ये चीज़, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फर्दर इसे डी ए का वैल्यू निकालिए, 2πr/dr होगा, सबको पुट उट करने पे हमारा जो सॉल्व करने पे आंसर आया कुछ इतना आया, ठीक है, इतना ही आंसर आ रहा है, ठीक है। आंसर को याद रखिएगा, ठीक है, आंसर को याद रखिएगा। ये हम आप लोगों को मेथड बताया, किस मेथड से बताया, कैलकुलस मेथड से, ठीक है, कैलकुलस मेथड से इसको सॉल्व करना बताया, ठीक है। सेम चीज़ को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे जब हम लोग सॉलिड एंगल पढ़ लेंगे, तो ठीक है। आप लोगों को बस एक कंसेप्ट हम बताएंगे सॉलिड एंगल का, सॉलिड एंगल से इसको सॉल्व करना सीखेंगे, देखिएगा विद इन 2 लाइन्स ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से। तब तक इस चीज़ को आप लोग ढंग से नोट करें, इस चीज़ को फील करें अच्छे से, ठीक है। बाकी इसका हम बहुत सारा शॉर्टकट्स भी आप लोगों को बताते चलेंगे, ठीक है, कि कैसे आराम से इस चीज़ को निकाला जा सकता है, लेकिन उससे पहले आप लोग इस चीज़ को ढंग से नोट करें, ठीक है। जैसा कि हम इसमें बताए हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोगों को निकाला सिखाए किसी डिस्क से, आगे हम लोग वैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे किसी स्फीयर से, क्लियर है ये चीज़, किसी स्फीयर से, ठीक है। और वहीं से हम लोग गॉस लॉ में भी घुस जाएंगे, ठीक है। गॉस लॉ हम पूरा का पूरा ढंग से लोगों को फील करवा देंगे कि कैसे उसको सॉल्व करा जाता है, अदरवाइज वो फील नहीं आ पाता है, ठीक है, क्योंकि वो गॉस लॉ है, ठीक है, लॉ का प्रूफ नहीं होता, ठीक है, लॉ का प्रूफ नहीं होता, ठीक है। फिर भी हम उस चीज़ को आप लोगों को ढंग से फील करवा देंगे वो क्या होता है, ठीक है। तब तक आप लोग इस चीज़ को ढंग से नोट करें और इतने को प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है।